यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सबको अभी तक परमेश्वर ने संभाला है, आने वाले समय में भी परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। आज के वचन के द्वारा हम सबसे परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। नीति वचन 12 अध्याय 6 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार हमारे मुंह में ताकत है, क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं उसका असर हमारे ऊपर होता है, हमारे जीवनों पर उसका असर आता है। वचन में दो प्रकार के लोग हैं, एक दुष्ट और दूसरा सीधे। सीधे मतलब धर्मी जन जो परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करते हैं, परमेश्वर के डर और भय में होकर चलते हैं, परमेश्वर की हर एक सामर्थ्य को वो पहचानते हैं, जो हर समय धर्म के कामों में अपने मन को लगाए रहते हैं। उनके जीवन में परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों न हो, उनका प्रयास सदैव परमेश्वर में बढ़ते जाना है। प्रियो, धर्मी जन पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, ऐसा वचन बताता है। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं और वो कतई नहीं चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर रहते हुए उनका कोई भी संतान इस पाप की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करे। वो चाहते हैं कि हम सब परमेश्वर में बढ़ते जाएं। हम जानते हैं कि संसार का सरदार शैतान दुष्ट है, वो लोगों को गलत विचारों में ले जाता है। उसका काम ही है लोगों के मनों में बुरे विचारों को डाल देना, मन में संसारिक अभिलाषाओं को पैदा करना, हर समय उन बातों में फंसाकर वो रखना चाहता है जिसका परिणाम मृत्यु है। जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। प्रियो, व्यभिचार जैसी बातों को वो मन में डालता है। शैतान अंधकार में लोगों को ले जाता है, उनके जीवन को नष्ट करना चाहता है, लेकिन हमारा प्रभु हमें बचाना चाहता है। वचन कह रहा है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। प्रियो, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं। शैतान मन में विचारों को डालता है, और जब उन्हीं बातों को हम मुंह से बोलने लगते हैं या हम उन्हीं कामों को करने लगते हैं, तो सच में हम अंधकार की ओर बढ़ने लगते हैं। शैतान को बढ़ावा मिल जाता है। प्रियो, तमाम तरह की बातों में फंसाकर शैतान मनुष्य को रखना चाहता है। प्रियो, यदि कोई भी मनुष्य व्यभिचार जैसे पाप में पड़ जाता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने आप को बचा कर रखें। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और ये गलत अभिलाषाओं को डालने वाला दुष्ट शैतान है। शैतान की युक्तियों से अपने आप को बचा कर रखें। रोज प्रार्थना करें, परमेश्वर से जुड़े रहें, वचनों को पढ़ें, विश्वास रखें मन में, क्योंकि शैतान मनुष्य को भटकाकर उसके जीवन को नाश कर देना चाहता है। इसलिए हर पल हमें ये ध्यान रखना है कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, मैं इस पृथ्वी पर क्या करने के लिए आया हूं। प्रियो, परमेश्वर ने हम सबको चुना है, अपने वचन दिए हैं, अपने वचनों को परमेश्वर ने हमारे मुंह में डाले हैं, तो हम वचनों को बोलें। प्रियो, घोषणा करें अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए। आज संसार में मनुष्य अपने मन में उठने वाले बुरे विचारों को अपने ही मुंह से बोलकर अपने ही
आशीषों से वो वंचित हो रहा है। जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं कि सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, मन। यीशु मसीह कहते हैं मन एक मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और जहाँ परमेश्वर का आत्मा है उस जगह पर शैतान कभी भी टिक नहीं सकता है प्रियो। इसलिए मुंह में, मन में वचनों का होना बहुत आवश्यक है। शैतान का काम है लड़ाई झगड़ा करवाना, हत्या करना, चोरी करना, और भी बहुत से काम हैं जो अंधकार के हैं, वो मन में डालता है और ऐसे हालात पैदा कर देता है कि एक अच्छा विश्वासी भी अपने विचारों को अपने वश में नहीं रख पाता है, वो भटक जाता है। और शैतान मन में तमाम बुरे विचारों को डालकर मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देता है। मनुष्य का जीवन प्रियो शैतान नाश करना चाहता है, पर हम परमेश्वर के लोग हैं। इस बात का ध्यान रखें कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे कि मन में कुछ भी गलत विचार उठने अगर लगे, तुरंत हमें क्या करना है प्रियो? परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कहना है। कुछ नहीं याद आ रहा है तो धन्यवाद दें, यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद दें, यीशु के नाम को बोलें, शैतान हारेगा। अपने मुंह से वचनों को बोलकर प्रियो हम बुरे विचारों को नष्ट कर सकते हैं। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके मुंह में अपने वचनों को भेजकर आपको बचाएंगे, आपको अंधकार से बचाएंगे, अंधकार के कामों से बचाएंगे। जो अभिलाषाएं शैतान मन में डालना चाहता है, शैतान नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति ज्योति में चले, उसे अंधकार में ले जाएगा, उसके जीवन को नष्ट कर देगा, बुरे विचारों को डालेगा, संसार की तमाम बातों में फंसाकर वो परमेश्वर के निकट आने से आपको रोकता है। प्रियो ध्यान रखें, आपके मुंह में आशीष है, आपके मुंह में आशीष है। परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। आप बोलेंगे और परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। बस अपने आप को बुरी संगति से बचा कर रखें, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो केवल संसार के पीछे चलते हैं, जो केवल मन की तमाम शारीरिक इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, उनसे दूर रखना है। जो दो तरह का जीवन जीते हैं प्रियो, उनसे भी दूर रहना है। मन में कुटिलता रखते हैं और मुंह से प्रेम दिखाते हैं प्रियो, ऐसे लोगों से भी बच कर रहना है, सावधान रहना है। परमेश्वर के वचनों को थामे रहें प्रियो। वचन कह रहा है, दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए, घात लगाने के विषय में होती है। दुष्ट जन हमेशा बुराई करता है, दूसरे लोगों में बुराइयों को ढूंढता है, उनको नीचे गिराने की कोशिश करता है, उनमें लड़ाई झगड़ा करवाता है। दुष्ट जन। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है प्रियो। इसलिए अपने चाल चलन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहे, प्रफुल्लित रहे और हम परमेश्वर की बड़ाई करते रहें, ताकि हर एक आशीष परमेश्वर ने जो हम सबके लिए रखी हुई है वो हम प्राप्त करने वाले बने। प्रियो, जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो निश्चय है कि आपके मन में भी
वचन होंगे, मुंह में भी वचन होंगे और वचनों की सामर्थ्य से ही आपका जीवन अवश्य आशीषित होगा। आप जहाँ कहीं भी कार्य कर रहे हैं, आप उस कार्य के क्षेत्र में आशीषित होंगे, आप अपने परिवार में आशीषित होंगे, आपके बच्चे आशीषित होंगे। ध्यान रखना है प्रियो, हमें अपने मुंह से कभी किसी भी प्रकार की निंदा भरी बातें नहीं करनी है, गलत नहीं बोलना। शैतान मन में विचारों को लाएगा, पर उन बुरे विचारों का खंडन हम वचनों के द्वारा कर सकते हैं प्रियो। मन में उठने वाले हर एक बुरे विचार का यीशु मसीह के नाम से आप खंडन करें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह की जय हो, तारीफ हो परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हर एक भाई हर एक बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। यदि आज वो बुरे विचारों से परेशान है खुदावंद, मन में तमाम बुरे विचारों को शैतान लेकर आ रहा है, तो हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा परमेश्वर मन में उठने वाले तमाम बुरे विचार यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाएं। हालेलुया हालेलुया। हमारा हर एक भाई हर एक बहन अपने मुंह से परमेश्वर के वचनों को बोले। हालेलुया। वचनों को खा ले प्रभु जी। जब वचनों को खा लेंगे खुदावन, तो मन में भी वचन होंगे और मुंह में भी वचन होंगे। और सच में परमेश्वर, जब हम सब ओ प्रभु जी आपके वचनों को अपने मुंह से बोलेंगे, तो अवश्य है पिता परमेश्वर हम आपकी तमाम आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। जय हो मेरे यीशु मसीह की। हालेलुया। जो हमको इस संसार में शैतान की तमाम युक्तियों पर जयवंत करता है। हालेलुया। आपने हमको यह अधिकार दे दिया प्रभु जी कि हम सांप और बिच्छुओं को रौंदे। हालेलुया हालेलुया। आपका वचन मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। हालेलुया। आप अपना आत्मा उंडेल कर दीजिए प्रभु जी, ताकि हमारे हर एक भाई हर एक बहन तमाम दुख तकलीफों से छुटकारा पा जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मन वचन कर्म से परमेश्वर पिता हम सब आप में बने रहें प्रभु जी। हालेलुया। हम तेरी सेवा करने वाले बने पिता परमेश्वर। हालेलुया। आदर महिमा सम्मान परमेश्वर आपको देते हैं। हालेलुया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।